तो लगता है कई बार अपनी बीमारियों में, अपनी समस्याओं में, अपने कर्जों में आपको हारावापन महसूस लगता है। आपको जितने लोगों को लगता है, मैं आज आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कह रहा है कि शायद आज आपको बिजनेस में या अपनी हेल्थ में या बच्चों में या जॉब में किसी को हारापन लग रहा हो कि आप टूट गए हो, आप हार गए हैं। लेकिन मैं आज आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं चर्च, कि आज यहोवा आपके लिए खुशखबरी लेकर आया। तुम जीतने वाले हो, जीतने वाले हो, तुम जीतने वाले हो। तुम हर काम में जीतोगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं आशीष लेने के लिए? क्योंकि पवित्र आत्मा ने तुम्हें हारने के लिए नहीं बनाया। याद रखना, तुम्हारे पास ये प्रॉमिस है कि चाहे तुम्हारी राह में कुछ भी आए, तुम फिर भी खड़े रहोगे, खड़े रहोगे। कह रहा है याद रखना, कह रहा है यूसुफ के भाइयों के पुले गिर गए लेकिन यूसुफ के पुले खड़े रहे। हालेलुया। ये याद रखना, परमेश्वर ने तुम्हारा कोई भी काम गिरने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने तुम्हारे काम कहता तुम्हें गिरने के लिए नहीं बनाया। शैतान ने तुम्हें गिरा दिया होगा पाप में, लेकिन तुम फिर भी मसीहत में खड़े रहोगे यीशु मसीह के नाम में। उसका प्रॉमिस है आपसे कि तुम परमेश्वर में बने रहोगे, तुम खड़े रहोगे, तुम्हारे ऊपर ब्लेसिंग बनी रहेगी, क्योंकि तुम में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का डीएनए है। समझ में आया मेरी बात? सर्वशक्तिमान परमेश्वर का डीएनए है, मतलब परमेश्वर का कह रहा खून, उसके बेटे का खून आपके अंदर है। डीएनए का मतलब कहता है कि जो खून, जो माँ बाप का खून बच्चों के अंदर मिलता है, कह रहा है कि उसी को डीएनए बोला है। उसका डीएनए उसके अंदर मिलेगा, उसके ताऊ चाचों में नहीं मिलेगा। समझ में आया? ताऊ चाचों में नहीं मिलेगा, कह रिश्तेदारों में नहीं मिलेगा। कहता है कि माँ बाप का खून ही, माँ बाप का डीएनए ही उनके बच्चों में मिलता है, वो किसी और में नहीं मिलता। आप समझ रहे हैं? ऐसे ही परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह का डीएनए मसीह लोगों के अंदर मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आप उसके बेटे और बेटी हैं, आप विश्वास करना है। कहता परमेश्वर ने आपको हारने के लिए नहीं बुलाया, आपको जीतने के लिए बुलाया है। अगर आप फिर भी हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं हाथ उठाओ, आज रात पवित्र आत्मा तुम्हें जिता रहा है यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, तुम परमेश्वर के बच्चे हो। तुम्हारे ऊपर समस्याएं आई हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। कह रहा है समस्याओं से बाहर निकालने की ताकत रखता है परमेश्वर। हारते कौन है? हारते वो हैं, दो तरह के लोग हारते हैं। कह रहा है एक वो, कह रहा है जो मध्यस्थता की प्रार्थना नहीं करते, लिख सकते हैं आप। कह रहा है एक वो जो मध्यस्थता की प्रार्थना नहीं करते, मतलब इकट्ठे बैठकर प्रार्थना नहीं करते, अपनी फैमिली प्रेयर नहीं है उनके अंदर, या फिर वो चर्च के अंदर झुंड में जाना पसंद नहीं करते, वो लोग घर बैठकर प्रार्थना पसंद करते हैं। मैं कह रहा हूं, या फिर आप 2 या 3 जन इकट्ठे बैठकर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर उन लोगों को कभी हारने नहीं देता, याद रखना। आमीन। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग कह रहे कब हारते हैं? जो एक टाइम की प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है, यहूदी लोगों का मानना यह है कि जो एक टाइम की प्रार्थना करता है वो हारता है अपनी जिंदगी के अंदर।